हमारी ट्रिप का सबसे डेंजरस हिस्सा पता है? हमारी मंजिल से ज्यादा हमें रास्ते से ना पहाड़ ना जंगल, बल्कि ये रास्ते भर बस एक कि हम जा कहाँ रहे हैं। बस वैन स्टार्ट होती है और हम ढूंढ रहे थे थोड़ी जहाँ सिर्फ हम हो और पहाड़। उसके लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं थे। मोमेंट था, धीरे धीरे हमें अपने अंदर खींच रहे थे। कभी अजीब सी खामोशी और कभी ऐसी जगह हमारी ट्रिप का सबसे डेंजरस हिस्सा पता है क्या है? ना खराब रोड्स, ना पहाड़, ना जंगल, बल्कि ये कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम जा कहाँ रहे हैं। बस वैन स्टार्ट होती है और फिर दिल जहाँ बोल दे हम निकल पड़ते हैं। कभी ऋषिकेश, कभी कोई अननोन पहाड़, कभी कोई ऐसी जगह जहाँ पहुँचकर खुद लगता है भाई यहाँ सच में कोई आता भी है। और सबसे फनी बात, हमारे साथ एक छोटा सा बेबी भी होता है। हमें लगता है उसको शायद हमसे ज्यादा ट्रस्ट है यूनिवर्स पर। हर बार की तरह इस बार भी हम निकल पड़े थे बिना किसी प्लान के, बस दिल जहाँ ले जाए वहाँ जाने के लिए। और शायद हमारी वैन लाइफ की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हमारी मंजिल से ज्यादा हमें रास्ते सरप्राइज करते हैं। रास्ते भर बस एक ही डिस्कशन चल रहा था, आज रुकेंगे कहाँ, ऋषिकेश या कहीं ऐसी जगह जहाँ सिर्फ हम हो और पहाड़। और बातों बातों में हम पहुँच गए ऋषिकेश। बस ऐसे ही निकल पड़े थे, लेकिन आगे जो मिला उसके लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं थे, क्योंकि कुछ जगह आप इंटरनेट पर नहीं ढूंढ पाते, वो जगह आपको खुद बुलाती है। और हम ढूंढ रहे थे थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून, तो फिर हमने बिना सोचे गाड़ी मोड़ दी शिवपुरी की तरफ। लेकिन यहाँ आकर लगा कि कभी कभी खूबसूरत जगहें भी बहुत ज्यादा शोर से भर जाती हैं। क्योंकि ऑनेस्टली ना हमें पता होता है कहाँ रुकेंगे, ना कहाँ खाना मिलेगा, ना नेटवर्क, ना वॉशरूम, ना ये कि रात को बाहर कौन सी आवाज आने वाली है। लेकिन शायद यही मजा है, अगर सब पहले से पता हो तो फिर एडवेंचर कैसा। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि आगे हमें जो मिलने वाला था वो शायद इस ट्रिप का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। अब रास्ते बदल चुके थे, भीड़ पीछे छूट चुकी थी और पहाड़ धीरे धीरे हमें अपने अंदर खींच रहे थे। हर मोड़ पर बस यही लगता है कि पता नहीं आगे क्या मिलने वाला है। कभी सुनसान रास्ते, कभी अजीब सी खामोशी और कभी ऐसी जगह जो गूगल मैप्स तक नहीं दिखाता। और उस दिन भी हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ देर बाद ऐसी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं जो शायद इस पूरी जर्नी का सबसे अनरियल मोमेंट बनने वाला था। और ट्रस्ट मी, उस हिडन प्लेस का व्यू हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताऊंगी अपने लास्ट पार्ट में।